मूल संविधान 1950 की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? 14 भाषाएं। मूल संविधान 1950 की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्ष 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को। वर्ष 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई थी। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में किन 4 भाषाओं को शामिल किया गया? संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है? नेपाली। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली है। भारतीय संविधान के कौन से 2 अनुच्छेद मुख्य रूप से 8वीं अनुसूची में संबंधित भाषाओं से संबंधित है? अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351। भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 मुख्य रूप से 8वीं अनुसूची में संबंधित भाषाओं से संबंधित है। 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल की गई मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? बिहार में। 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल की गई मैथिली भाषा मुख्य रूप से बिहार राज्य में बोली जाती है। क्या उर्दू और संस्कृत को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है? हाँ, दोनों भाषाएं मूल संविधान की 14 भाषाओं में शामिल थे। उर्दू और संस्कृत दोनों भाषाएं मूल संविधान की 14 भाषाओं में शामिल थी। संथाली भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है मुख्य रूप से किस क्षेत्र की जनजातियों द्वारा बोली जाती है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में। संथाली भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में बोली जाती है। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रथम राष्ट्र भाषा आयोग का गठन 1955 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था ताकि 8वीं अनुसूची की भाषाओं का विकास हो सके? बीजी खेर की अध्यक्षता में। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था ताकि 8वीं अनुसूची की भाषाओं का विकास हो सके। थैंक यू।